हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन स्टॉक्स के बारे में कि इंडियन स्टॉक्स में बुल स्ट्रांग हो रहे हैं या बेयर स्ट्रांग हो रहे हैं। टॉप 5 इंडियन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इंडियंस हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, काफी सारे लोग बोले थे कि आप इंडियन स्टॉक्स पे टेक्निकल एनालिसिस की वीकली वीडियो बनाएं। तो उन लोगों के लिए मेरी तरफ से ये एक तोहफा है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के लिए इंडियन स्टॉक्स पे वीकली टेक्निकल एनालिसिस दे दूं। और अगर टाइम मिला तो डेली भी दे दूंगा, वैसे वीकली तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही रहेगी, आपको वीकली टेक्निकल एनालिसिस देता हूं। चलें शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। देयर यू आर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही वेल नोन कंपनी के बारे में, रिलायंस के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको एक काफी टाइम से जो है तकरीबन कोई 8 से 10 दिन से बेयर्स जो है स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। 8 से 10 दिन से जो है प्राइस बेयरिश आ रहा है, प्राइस सेलिंग में आ रहा है। अब प्राइस कहां से बुलिश होगा और कौन कौन से की पॉइंट्स एरियाज हैं जहां से आप अच्छे बाइंग कर सकते हैं और बाइंग आपकी होल्ड होगी और उसमें आप एक बहुत जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक एरिया था 2631 का, लेकिन 2631 की सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गई है। और तो ये जो आपके सामने सॉफ्टवेयर हैं ये मैं आपको फॉरेक्स के और इंटरनेशनल स्टॉक्स पेयर्स करेंसीज पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी अलग मैं आपको वीडियो बना के अभी भेजूंगा। और बाकी आप जो है अभी आते हैं हम यहाँ पे। तो एक एरिया हमारे पास था 2631 का जो कि एरिया सपोर्ट एरिया ब्रेक हो चुका है। दूसरा हमारे पास जो एरिया प्रॉब्लली एक स्ट्रॉन्ग एरिया हमारे पास बनता है 2580 का, सही है। 2580 का एक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है यहां से। और ये स्ट्रॉन्ग एरिया हम क्यों बोल रहे हैं? एक तो पहली चीज ये स्ट्रॉन्ग एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप कैंडल है। गैप कैंडल के अलावा प्रीवियस रिट्रेसमेंट एरियाज है जहां से पहले भी प्राइस पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद फिर उसी एरिया से प्राइस ने सप्लाई ली और सप्लाई लेके प्राइस बाइंग साइड गई थी। तो अभी यही एक एग्जैक्ट एरिया है जहां से प्राइस थोड़ा बहुत उठ सकता है। लेकिन अगर हम इसको देखें मंथली के चार्ट में, तो मंथली के चार्ट में रिलायंस का सिचुएशन जो है, इसने ये एरिया ब्रेक कर दिया जो कि इसकी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, पॉसिबली एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही थी जो कि इसने ब्रेक करी है। अब इसमें प्रॉपर एक अच्छी बाइंग कहां से हो सकती है? तो इसमें एक प्रॉपर अच्छी बाइंग हो सकती है जब ये दोबारा जो है 2635 को ब्रेक करेगा, 2635 को ब्रेक करेगा अप साइड, तो उसके बाद आप इसमें बाइंग कर सकते हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी और आपको बुल रन एक बहुत ज्यादा बुल रन देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो कि आपको तकरीबन मिनिमम मिनिमम 2700 तक का एक बुल रन मिलेगा जो कि बहुत प्रॉफिटेबल होगा सब लोगों के लिए। बाकी फिर आते हैं हम टीसीएस पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पे। तो ये भी एक बहुत वेल नोन कंसल्टेंसी सर्विस है। तो इस पे कौन से एरियाज है जहां से ये एक अच्छे बुल रन अपना दोबारा स्टार्ट कर सकता है? तो आपके बिल्कुल सामने ही एक एरिया है, सामने हमारे एक सपोर्ट एरिया आ रहा है जो कि बनता है 3273 का। तो 3273 पे प्राइस को हम देखेंगे क्या फॉर्मेशन देता है। आइदर ये H4 में देखेंगे, D1 में देखेंगे, कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे। अगर ये हैमर क्लोज होती है या ये डॉजी क्लोज होती है तो उसके बाद फिर हम यहां से बुल रन के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। अदरवाइज जो है ये एरिया ब्रेक होगा और ये एरिया ब्रेक होने के बाद जो पॉसिबल चांस है वो है 3125 का। 3125 से कंफर्म बुलिश होगा और बहुत अच्छा, क्योंकि यहां से जो है बुल्स बैठेंगे। अभी जो है वो बेयर्स को बोल रहे हैं कि आप मार्केट गिरा दें, कोई इश्यू नहीं है। बुल्स बैठेंगे थोड़ा और नीचे से और उनकी अच्छी स्क्वायर ऑफ पोजीशन करके बैठेंगे जिसमें वो एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बाकी इन्फोसिस की बात करते हैं। तो इन्फोसिस में डेली के चार्ट में इन्फोसिस हमें क्या प्रोजेक्शन दे रहा है? डेली के चार्ट में इन्फोसिस हमें प्रोजेक्शन दे रहा है कि इन्फोसिस अच्छी बाइंग दे सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्फोसिस इस एरिया में तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते रेंज करेगा। थोड़ा बाइंग में जाके इसी एरिया में जो आपका 16 तकरीबन आपका 1580 टू 1564 तक जो है ये रेंज करेगा। जैसे ही ये 1575 का एरिया ब्रेक करता है उसके बाद फिर जब टेस्टिंग लेने आता है प्राइस 1568 पे, 1568 पे टेस्टिंग लेना है, वहां से आपने बाइंग में बैठना है और जो कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो हमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दे सकता है। और जैसे ही ये 1590 को ब्रेक कर दे, तो 1590 को ब्रेक करने के बाद फिर आप इसमें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश में कंसिडर इसको कर सकते हैं जो कि 1670 तक आपका जाएगा। तो आपको इसमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, फिर हम आते हैं एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स में, कि वो क्या पोजीशन ले रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें बढ़ाव आएगा या गिराव आएगा, उसमें बुल्स स्ट्रांग हो रहे हैं या बेयर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, इस पे भी हम आते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इसका डेली का चार्ट देखते हैं तो डेली के चार्ट में यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मार्केट दिखा रही है कि मार्केट तो
तो सबसे पहले हम एसबीआई का देखते हैं मंथली का चार्ट। तो मंथली का चार्ट में प्राइस दिखा रहा है, प्राइस अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन में, और यहां से जो है प्राइस तकरीबन आएगा, कितना आएगा, मैक्सिमम तकरीबन 1600। प्राइस यहां से कहां पे आएगा, प्राइस यहां पे 610 से बुलिश पकड़ेगा, और 610 से बुलिश पकड़ने के बाद स्ट्रॉन्ग और 625 624 तक स्टॉक इसका जाएगा। तो यहां तक की तो इसकी चांसेस हैं प्राइस इसका यहां तक जाने के। तो बाकी बेयरिश कहां तक आ सकता है, बेयरिश ये आ सकता है 607 तक, 607 तक बेयरिश आके यहां से भी बुलिश हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए इंडियन स्टॉक्स पे टेक्निकल एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद आए होंगे। अगर आप लोग इस तरीके से और चाहते हैं इंडियन स्टॉक्स के बारे में, तो आप कमेंट करें कि आपको कौन से स्टॉक के बारे में आपको पूछना है, कौन से स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर इसी तरीके से आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी फीडबैक से मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए और डिटेल में वीडियोस भी बना दूंगा। अभी ये जस्ट हमारा फर्स्ट ट्राई था, और बाकी डिटेल में आप लोग के लिए बना देंगे। बाकी अपना अपने दुनिया में सबका ख्याल रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।